हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। दुआ करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो। आज का वीडियो मैं सीधा टीनेजर से बात करना चाहता हूँ जो अभी जिम स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी अभी जिम में अपना कदम रखा है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनसे ना रिलेट कर पाता हूँ। मैं अभी अपने छोटे भाई को भी वर्कआउट करा रहा था। वो अभी 19 साल का है एंड उसने अभी अभी मतलब फर्स्ट डे मैं उसको जिम में लेके गया, उसको समझा रहा हूँ चीज़ें। तो मेरे को लगता है कि मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो आप लोग हो, जो अभी शुरू करने वाले हो, क्योंकि शुरू में इतनी कन्फ्यूजन होती है, मुझे खुद भी इतनी ज़्यादा शुरू में कन्फ्यूजन होती थी। यूट्यूब देख रहा हूँ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एंड ट्रेनर रखने के मेरे पे पैसे नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा स्टार्ट ही बढ़िया हो, क्योंकि स्टार्टिंग के जो पहले 2-3 साल हैं वो बेस्ट होते हैं। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, वो बेस्ट होते हैं। वहाँ तो बंदा ना 10 में से 5 चीज़ें गलत करता है ना, तो भी उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते रहते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी बस रखनी है। क्योंकि शुरू में आपकी बॉडी बहुत तगड़ी रिस्पॉन्स करती है, न्यूबी गेन्स आते हैं। मैं एक ग्राफ देख रहा था कि हम पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल कितना बॉडी बना सकते हैं, कितना मसल गेन कर सकते हैं। जो पहले 2 साल में हम कर सकते हैं ना, वो उसके बाद के 4-5 साल के मिला के होंगे। तो सोचो आपके पहले 2 साल कितने इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस वीडियो से आपका 2 साल बचा पाऊं तो मैं कितना ज्यादा अच्छा फील करूंगा। आपका टाइम बचा लिया, क्योंकि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है कुछ ना कुछ करके। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज पहले 2-3 साल अंडर 12% बॉडी फैट के चक्कर में मत पड़ो, प्लीज मत पड़ो। मैं तो ये प्रीच कर रहा हूँ, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे प्रीच करा है, यहाँ प्रीच कर रहा हूँ। श्रेडेड होना इंपॉर्टेंट नहीं है पहले 2-3 साल। आप अभी 16-17 साल के हो, आपकी बॉडी सबसे बढ़िया ग्रो कर रही है। यहाँ पे क्या जरूरी है? स्ट्रेंथ गेन करना, मसल मास गेन करना। मसल मास सबसे बढ़िया आपकी बॉडी गेन करती है जब आप 14 से 16-17% बॉडी फैट में होते हो। वो एक ऑप्टिमल बॉडी फैट है जहाँ पे आपका बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, स्ट्रेंथ गेन होगा। अगर आप अपने आप को स्टार्टिंग में ही नहीं भाई मैं कार्ब्स बहुत कम खाऊंगा, सिर्फ प्रोटीन डाइट लूंगा, मेरे को तो श्रेडेड रहना है, इन्फ्लुएंसर अभी से इन्फ्लुएंसर बनना है, 16 साल से पूरे एब्स निकाल लेने हैं, 9% बॉडी फैट रखना है, आपने अपनी बॉडी की ग्रोथ की लिमिटेशन कितनी ज़्यादा रोक दी। तो पहली चीज़ है, स्टार्टिंग के 2-3 साल एब्स श्रेडेड नहीं, फोकस नहीं। पहले 3 साल सिर्फ बॉडी बनानी है, मसल गेन करना है एंड अपने आप को स्ट्रेंथ स्ट्रांग बनाना है। मेरे केस में एडवांटेज पता है क्या था कि जब मैंने शुरू करा ना, मैं इतना ज़्यादा पतला लगता था। मैं मिरर में देखता था, मैं बोलता था ये क्या है भाई, तू मोटा हो जा बट तू खाना खा। तो आई स्टार्टेड फोर्स फीडिंग माई सेल्फ। मैंने साल भर में ही 12-13 kg वजन बढ़ाया अपना, एंड वो मेरे लिए एकदम सही पिक हुआ। पहले 2-3 साल में मेरी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा क्रेजी थी। और सच मानिए, मैं डाइट नहीं करता था। डाइट करना बहुत अलग होता है। जैसे अभी मैं आई ईट लाइक 15 एग्स इन अ डे, 2-2.5 स्कूप प्रोटीन इन अ डे। मैं तब नहीं करता भाई, मैं अफोर्ड ही नहीं करता। मैं हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल का खाना खाता था। मुश्किल से शाम को 6 अंडे खा लिए, दैट्स ऑल। थोड़ा बहुत दूध पी लिया, थोड़ा सा दही खा लिया, एंड उसमें बॉडी इतना रिस्पॉन्ड कर रही थी। तो इसीलिए कहता हूँ पहले 2 साल में नहीं जाने दो। बार बार बोलूँगा, वो 2 साल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने वो 2 साल और अच्छे से करा होता, मेरे पे पैसे होते, तो और क्रेजी रिजल्ट आया होता। एक बहुत ही अंडररेटेड सप्लीमेंट मुझे लगता है कि अपने फिटनेस इंडस्ट्री में है, वो है अश्वगंधा। बहुत ही कम इसके बारे में बात होती है। आई नो प्रोटीन ज़रूरी है, क्रिएटिन ज़रूरी है। क्रिएटिन को हम कहते हैं एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, जिम में बढ़िया आपको एक्स्ट्रा रेप्स लगाने में हेल्प करेगा। बट इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सप्लीमेंट है एंड एक हर किसी को यूज़ करना चाहिए। जिम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल लोग भी हैं, घर पे हैं, उनको भी यूज़ करना चाहिए। अश्वगंधा सदियों से है, इंडिया से एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बाहर जाके बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। डेफिनेटली रिकमेंड ये सप्लीमेंट। मैं यूज़ करता हूँ मसल ब्लेज का कोशा वेदा अश्वगंधा AF43। ये नॉर्मल अश्वगंधा से 5 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। इसके अंदर 40+ विथोनोलाइट्स, अश्वगंधोलाइट्स एंड बायोएक्टिव्स मौजूद हैं, जो कि आपकी एनर्जी लेवल्स को बहुत ज़्यादा हाई करने वाली है। ये 6 डेज के इन्फ्यूजन प्रोसेस से होके जाता है आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंसी के लिए। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा बढ़िया रिकवरी के लिए। आपके कॉर्टिजल लेवल को कम करता है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, बढ़िया रिकवरी होती है। अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं, मेरे तरह पावर लिफ्टिंग में है, डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट हो जाएगा। नॉर्मल बंदों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मसल ब्लेज से आप कुछ भी खरीद दो, सिंगा 30 कोड है, SINGHA 30, आपको एक बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो अप्लाई कर लेना, अप्लाई कूपन में जाके। ऑल्सो गाइज, मसल ब्लेज पे समर श्रेड सेल 13 जून से 15 जून तक लाइव है, तो बहुत सारे डिस्काउंट्स अवेलेबल रहेंगे। तो इस सेल का जरूर फायदा उठाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो कोई भी टीनेजर ये वीडियो देख रहा है, सबसे पहले अगर आप थोड़े मोटे हो, ओबीस हो, ओवर 18% बॉडी फैट हो, कट कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप फैट भी हो तो कट मत करो, कट करो।
मैं आपको कह रहा हूँ 14-15% बॉडी फैट पे आने, लीन नहीं होने, मोटा भी नहीं होने, 14-15% बॉडी फैट पे आने, क्योंकि यही बॉडी फैट बेस्ट होता है, ऑप्टिमल होता है। अब आप यहाँ पे आ गए, अब आपने क्या करना है, स्लो लीन बल्किंग करनी है अगले 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए, 2 महीने के लिए नहीं, 3 महीने के लिए नहीं। ये कोई एक छोटा प्रोसेस नहीं है, बॉडी बिल्डिंग एक लंबा गेम है, एक मैराथन है। तो ये 2 साल आपको लीन बल्किंग करनी है। सपोज करो अभी आपका वजन, क्योंकि जो टीनेजर हैं मोस्टली उनका वजन 60 to 70 के बीच में है, मान लो आपका वजन 70 किलो है, तो 2 साल बाद ये जो वजन है वो 82-83 के अराउंड होना चाहिए। 2 साल में आपने 12 किलो वजन बढ़ाया, उस 12 किलो वजन में 6 से 7 केजी मसल मास गेन होगा, एंड उस 2 साल के बाद आप एक 3 महीने का कट करोगे एंड आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी। अब अगर मेरी बात करो, 6-7 महीने पहले लोग मुझे मोटा बोलते थे बहुत ज़्यादा फैट है, लेकिन अभी अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो बोलते हैं क्या बॉडी बना ली, ड्रीम फिजिक, ऑल दैट। कितने महीने लगे मुझे कट करने में? सिर्फ 4 से 5 महीने। बट ये जो बॉडी बनी है, मैं एनी डे जिम में घुस के, एनी डे मुझे कोई भी इक्विपमेंट मत दो, मैं 250 kg स्क्वाट कर दूंगा, एनी डे मैं 280 kg डेडलिफ्ट तो कर ही दूंगा, किसी भी दिन अभी बिना वार्म अप के मैं 150 kg बेंच कर सकता हूं। तो ये तो 3 महीने में नहीं बनी है, ये बनी है 5-6 साल 7 साल में। तो ये टाइम लगता है किस चीज़ में? स्ट्रेंथ में, मसल मास बढ़ाने में। ये जो फैट है इसको कट करने में टाइम नहीं लगता है। मैंने 12 kg फैट कम कर लिया 6 महीने में। सो वही कह रहा हूँ कि ये जो मसल मास है और स्ट्रेंथ है, ये लंबा प्रोसेस है, ये फैट कट करना एक छोटा प्रोसेस है। तो फोकस पहले लंबे प्रोसेस पे एंड देन बाद में एक छोटे प्रोसेस का कट। तो अभी बात करेंगे कि एज अ बिगिनर वर्कआउट शेड्यूल क्या रखना है। कोई भी हार्डकोर रूल नहीं है। आजकल एक चीज देख रहा हूँ, कोई इन्फ्लुएंसर बोल देता है कि भाई मेरे को इस वाले वर्कआउट शेड्यूल में माइंड मसल कनेक्शन अच्छा आता है तो ये वर्कआउट अच्छा है। ऐसा कुछ ही नहीं है, उसकी बॉडी बन गई है, दैट्स ऑल। क्या पता वो जेनेटिक फ्रीक है, क्या पता वो कुछ ले रहा है, उसकी बॉडी बन गई एंड ही इज जस्ट गिविंग एडवाइस। तो एक ही बेसिक रूल्स हैं, हर मसल को 2 बार ट्रेन करो, क्योंकि जो आपने आज चेस्ट लगाया वो 48 to 55 आवर्स 60 आवर्स में रिकवर हो जाता है। लेग्स में थोड़े ज्यादा टाइम लगते हैं क्योंकि बड़ा मसल है। जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस का काम है ना, वो 48 to 60 आवर्स में हो जाता है। तो अगर आपने मंडे को चेस्ट लगाया है, आप वापस आके थर्सडे या फ्राइडे चेस्ट लगा सकते हो। तो आपको एक ही दिन में 7 एक्सरसाइजेस चेस्ट की नहीं करने की जरूरत है। मैं ये चीज सबसे स्टूपिड लगती है मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर मैं चेस्ट के दिन पे 3 एक्सरसाइजेस अगर अच्छे से करूं, चेस्ट में पूरा कॉन्ट्रैक्शन फेलियर तक, चौथी एक्सरसाइज करने की तो मेरे पे हिम्मत ही नहीं रहेगी। तो आपको ऐसे करना है कि मंडे मान लो चेस्ट 3 एक्सरसाइजेस, ट्राइसेप्स की 3 एक्सरसाइजेस, 2 अलग अलग मसल्स हो गई। ट्यूसडे को आपने बैक एंड बाइसेप्स किया, वेंसडे को लेग्स किया, थर्सडे को शोल्डर के साथ एब्स कर लिए, काफ्स कर लिए। जो आपके मसल्स ऐसे हैं जिनको इंपॉर्टेंस नहीं देते लोग जिम में, काफ्स, फोरआर्म्स, नेक, उसके लिए शोल्डर के साथ, क्योंकि शोल्डर में उतना टाइम नहीं लगता, 40 मिनट्स लगेंगे, आपने 20 मिनट रख लिए इन सारे मसल्स के लिए। फ्राइडे को आप वापस चेस्ट एंड ट्राइसेप्स एंड सैटरडे को वापस बैक एंड बाइसेप्स। बैक हमने 2 बार कर लिया, चेस्ट हमने 2 बार किया, ट्राइसेप्स हमने 2 बार किया, बाइसेप्स हमने 2 बार किया। हर मसल को 2 बार ट्रेन करो। लेग्स मैं बोलूंगा कि 1 बार काफी है। एज अ बिगिनर भी, थोड़ा एडवांस एथलीट होते हैं, मुझे 2 बार करना पड़ता है क्योंकि मुझे अपनी स्क्वाड भी बढ़ानी है और मुझे मजा भी आता है लेग्स में। बट स्टार्टिंग में 1 बार फाइन है क्योंकि वो रिकवर करने में बहुत टाइम लगते हैं एंड स्टार्टिंग में 1 बार से ही बहुत बढ़िया लेग्स ग्रो हो जाएंगे। बट लेग्स करना छोड़ नहीं देना। डाइट में आपने क्या करना है, देखो हर किसी का ना एक मेंटेनेंस कैलोरीज होता है जिसपे उसकी बॉडी सेम वजन मेंटेन करके रखती है। आपको उससे ऊपर खाना पड़ेगा वजन बढ़ाने के लिए। कितना ऊपर? 300 से 400 ऊपर कैलोरिक सरप्लस एनफ है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें फैट गेन नहीं करना है। ऑब्वियसली हम वजन बढ़ाएंगे, बल्किंग कर रहे हैं तो फैट आएगा, बट हमें फैट को मिनिमल रखना है। अब आपने कैलोरिक सरप्लस की डाइट बनाई, अब उसमें 50% आपको कार्ब्स से भरने हैं। देखो कार्ब्स एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता है। घर पे चावल, आलू, बेस्ट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। प्रोटीन, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने की ज़रूरत है। बॉडी बिल्डर्स 300-350 ग्राम खाते हैं, क्रिस बमस्टर्ड 300 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, बट वो क्रिस बमस्टर्ड है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। आपको सच में ज़रूरत नहीं है इतने प्रोटीन की, कसम से बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपका जो बॉडी वेट है उससे 1.3-1.4 टाइम प्रोटीन इंटेक एनफ है। स्टडीज़ ने भी यही प्रूव किया है कि जो नेचुरल बंदे हैं, जिनको नॉर्मल नेचुरल बॉडी, नेचुरल फिजिक बना रहे हैं, उनको अपने बॉडी वेट से 1.3-1.4 ग्राम प्रोटीन एनफ है। तो अगर आपका बॉडी वेट 70 है, 100 ग्राम प्रोटीन भी एनफ होगा, और 100 ग्राम प्रोटीन रीच करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सप्लीमेंट्स, प्रोटीन मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा। एक अच्छा प्रोटीन बहुत हेल्प करता है, बट एक अच्छा प्रोटीन, अगर आप पे कम बजट है ना, तो मैं तो प्लीज़ बोलता हूँ प्रोटीन मत लो। कुछ गलत डालने से अच्छा मत लो। उसके जगह पे आप कुछ अंडे खरीद लो, पनीर खरीद लो, दही खरीद लो, बट वो मत लो। अगर आप पे पैसा है तो एक अच्छा प्रोटीन लो एंड उसके साथ साथ क्रिएटिन सप्लीमेंट लो। क्रिएटिन काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी बॉडी में थोड़ा वाटर रिटेंशन करेगा, तो आप थोड़े फुल लगोगे,
जिम में स्ट्रॉन्ग फील करोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है वीकनेस तो वो हेल्प करेगा। पीनट बटर हेल्प कर सकता है, थोड़ा बहुत कैलोरिक डेंस होता है। ऐसे खाना खाना है आपको जिसमें ज़्यादा कैलोरीज होती है। नट्स हो गया, पीनट बटर हो गया, केले हो गए, दिन के 4-5 केले खाने हैं। और एक चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा स्किनी है, 40-45 kg के हैं, उनका वजन बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, आप दिन में 2 बार शेक पियो। आप ऐसी चीज़ें डालो जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, पीनट बटर, दही, केले, दूध, उसके साथ साथ नट्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, 2 चम्मच ऑयल यूज़ करोगे उसमें 150 कैलोरीज होंगी। तो एक शेक बना सकते हो सुबह, एक शेक बना सकते हो शाम को, इसको कंज्यूम कर सकते हो। और एक चीज़ है, लोग पूछते हैं कि स्टार्टिंग में स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट करनी है कि नहीं। मैं कहता हूँ बिल्कुल करो, ये मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कंपाउंड मूवमेंट्स। बट प्लीज़ ईगो लिफ्टिंग को जिम से बाहर रखो। अभी आप बिगिनर हो तो बस इसको सीखो, और इसमें PR वगैरह मारने की कोशिश मत करो। ऐसा वेट लो जिस पे आराम से हो रहा है, बस सीखने की कोशिश करो 1 साल। यहीं पे लोग गलती करते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 साल डेडलिफ्ट हैवी करने के चक्कर में बैक वगैरह में इंजरी कराएंगे, बैक पेन होगा एंड जिम छोड़ देंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है डेडलिफ्ट में इंजरी खा के वो कभी वापस जिम ही नहीं आ पाए, क्योंकि उनको इतना पेन होने लगता है। तो इसीलिए अवॉइड हैवी मूवमेंट्स जहाँ पे इंजरी हो सकती है। हैवी जाना है, डंबल्स वगैरह में आप कोशिश करो पुश करने का, मशीन्स में, चाहे इंजरी के चांसेस बहुत कम है। इसमें इंजरी के चांसेस हैं, ये एक्सरसाइज है थोड़ी रिस्की, तो इसको बस सीखने के लिए करो। और एक चीज़, लोग पूछते हैं कि गेनर लेना चाहिए कि नहीं। देखो, मैं गेनर सिर्फ उनको सजेस्ट करूंगा जिनको खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो 40-45 kg के हैं, बिल्कुल खा नहीं पाते, उन लोगों के लिए काम कर सकता है। बट आप एक नॉर्मल बंदे हो, आपको गेनर में पैसा डालने की जरूरत नहीं है, वही सेम पैसा अपनी डाइट पे डाल दो। एक सबसे बड़ी गलती जो मैं हर किसी में देखता हूँ, उनका डिसिप्लिन का साइकिल ऐसा रहता है, 3 डे डिसिप्लिन, 1 डे ब्रेक, 3 डे डिसिप्लिन, 1 डे ब्रेक। अब मैंने क्या बोला, वजन बढ़ाना है, कैलोरिक सरप्लस डाइट लेनी है। कैलोरिक सरप्लस चला कितना, 300, 900 कैलोरिक सरप्लस किया मंडे टू वेंसडे। थर्सडे को क्या करेंगे, यार आज मन नहीं कर रहा है, जिम नहीं जाते, आज 2 मील स्किप कर देते हैं, कैलोरिक डेफिसिट बन गया 900 का, बात बराबर हो गया। मंडे टू वेंसडे एफर्ट किया, थर्सडे को एफर्ट बेकार कर दिया। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है लोगों में। देखो, जितने भी आप लोगों को कैमरा के इधर देख रहे हो, उन्होंने एक ही चीज़ करी है, कंसिस्टेंसी, छोड़ा नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप छोड़ो मत। ऑल द बेस्ट टू योर जर्नी। जो भी अभी बिगिनर है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, लव यू, टेक केयर।